हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के स्टूडियो में मध्य प्रदेश के जिले की 21 क्लास रहेगी। इसमें हम बात करेंगे मंदसौर जिले के बारे में, कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आईएमपी फैक्ट डिस्कस करने के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी हम लगाएंगे, जिससे आपको 100% कन्फर्म हो जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मिलेंगे, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए और लाने की कोशिश करें। अब आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश जिले के बारे में जो हम कवर कर रहे हैं, उसमें आप सभी को मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करवा रहे हैं और आईएमपी फैक्ट भी बता रहे हैं। देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि मंदसौर जो जिला है किस संभाग में आता है। आप सभी को इसका राइट आंसर पता है, जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से क्लिक करिएगा कि क्या आपका राइट आंसर इस पर होने वाला है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फटाफट, बिना किसी तरीके। उससे पहले आपको बता देते हैं, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर भी आपको एमपी करंट अपडेट से रिलेटेड हर जो पोस्ट है सबसे पहले मिल पाती है, तो उसको जाके आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, आज बात करेंगे हम मंदसौर जिले के बारे में, और मंदसौर जो जिला आता है वो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। ये वाला नीमच और ये वाला जो एरिया है मंदसौर का है, आप सभी को पता होना चाहिए। एक बार और हम आपको कंफर्म बता देते हैं पूरी चीज़ें मैप के थ्रू। देखिए, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये आपका नीमच का है, और ये उसके जस्ट नीचे वाला मंदसौर का है। नीमच और ये मंदसौर है आपका, ये जो कि पूरा है जो है उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। याद होना चाहिए आप सभी को कि कौन सा जिला कौन सा संभाग के अंतर्गत आता है। काफ़ी आईएमपी है, सभी फैक्ट जो है आईएमपी है, सभी के बारे में हम 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। देखिए, नीमच का जो है आपका मंदसौर जो है स्पेशल मैप आप देख सकते हैं, पूरी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। इसके साथ में बात करें तो देखिए, जो मंदसौर है भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है। मंदसौर का जो प्राचीन नाम है वो दसपुर था। तो आप सभी को याद होगा, अय्यूब के दसपुर जो नाम था वो मंदसौर का था, पुराना नाम। पुरातात्विक और ऐतिहासिक विरासत को संजोए उत्तरी मध्य प्रदेश का मंदसौर जो है एक ऐतिहासिक जिला है। यहाँ पर 5530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और यहाँ आज़ादी से पहले यहाँ ग्वालियर रियासत का हिस्सा था। ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे बात करेंगे, मंदसौर का जो है कयामपुर गांव जो है खासा लोकप्रिय है। पशुपतिनाथ का मंदिर भी यहाँ पर है। भाई पारसनाथ जैन मंदिर है। गांधी सागर बांध यहाँ के मुख्य दार्शनिक स्थल भी है। सभी के बारे में आईएमपी कवर हम करने वाले, स्पेशल जो डिटेल है इनकी भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। सो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर से देखिएगा। और इस जिले में अफीम का बड़ा पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, यानी अफीम का लिए ये जो जिला है प्रसिद्ध है, बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन यहाँ पर होता है। मंदसौर राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, भीलवाड़ा जो कि भीलवाड़ा, झालावाड़ और मध्य प्रदेश के जावरा, रतलाम जिलों से ये घिरा हुआ है। तो याद रखिएगा कौन कौन से जिलों से ये घिरा हुआ है। आगे बात करें तो पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में कवर करेंगे, क्योंकि सबसे आईएमपी ये हैं। तो देखिए, ये जो आपको मंदसौर में है आपका है पशुपतिनाथ मंदिर, क्लियर है। और ये जो मंदिर है मंदसौर जिले का एक आकर्षक है। संभवतः पूरे विश्व की एकमात्र अष्टमुखी भगवान शिव की प्रतिमा वाला पशुपति नाथ मंदिर शिवना नदी के तट पर स्थित है। आपसे पूछा जाए कि पशुपतिनाथ का जो मंदिर है किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो वो शिवना नदी के तट पर स्थित है, जो कि मंदसौर में आपका है। चारों दिशाओं के मंदिर के दरवाजे हैं आपके, चारों दिशाओं में दरवाजे इस मंदिर में, और प्रवेश द्वार केवल पश्चिम दिशा में ही खुलता है। मंदिर में 7.5 फीट ऊंचा शिवलिंग भी स्थापित है। प्रतिमा के ऊपर से के 4 मुख शिव मंदिर और शिव के बाल्यकाल, युवावस्था, अध्यवस्था, वृद्धावस्था को प्रदर्शित यहाँ पर करते हैं। इसके साथ में भगवान शिव के दर्शन के लिए दूर दूर से यहाँ पर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। हर साल श्रावण मास में मंदिर परिसर में मनोकामना अभिषेक होता है, जो संपूर्ण भारत में किसी भी शिव मंदिर में नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान पशुपतिनाथ की यह जो मूर्ति है शिवना नदी से ही निकली है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, कोई भी फैक्ट आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। आगे बात करेंगे कुकड़ेश्वर के बारे में। देखिए, जैन तीर्थस्थल के रूप में विख्यात यह पवित्र गांव मंदसौर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ के मंदिर जो है राज्य के सबसे ज़्यादा या प्राचीनतम मंदिरों में से माने जाते हैं। और देखिए, आपका जो श्री कुकड़ेश्वर जो तीर्थ यहाँ का 1050 साल पुराना जैन मंदिर है, और मध्य प्रदेश का नीमच जो जिला है इस स्थान से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। याद रखिएगा, काफ़ी आईएमपी है। और अगर हम आगे बात करें थोड़ी सी और, तो देखिए भानपुर भी काफ़ी आईएमपी यहाँ पर है, मंदसौर में आता है ये आपका भानपुर। और ये जो स्थान है मंदसौर से 127 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये स्थान यहाँ शासन करने वाले राजा भामन के नाम पर इस स्थान का नाम भानपुरा पड़ा है। तो देखिए, भानपुरा पर किसने राज किया था, वो भामन ने किया था, राजा था यहाँ का, तो उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है भानपुरा, क्लियर है। यहाँ बना एक संग्रहालय मुख्य दार्शनिक स्थल है। संग्रहालय में कला की अनेक दुर्लभ वस्तुओं को संग्रह जो है देखा जा सकता है।
उमा महेश्वर, कार्तिकेय, विष्णु, गौर, नंदी आकर्षक तस्वीरों को यहाँ पर देखा जा सकता है। इन सभी की तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ में आगे बात करेंगे गांधी सागर बांध के बारे में, जो कि काफ़ी आईएमपी है। बात करेंगे चंबल नदी पर बना हुआ है ये आपका, और ये बांध है जिला मुख्यालय से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि 7 मार्च 1954 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध की जो है नींव डाली थी। तो गांधी सागर बांध की नींव जो डाली थी जवाहरलाल नेहरू ने डाली थी। कब डाली थी? 1954 में। क्लियर है। और इस बांध और यहाँ के जो है पावर स्टेशन को बनाने की जो कुल लागत है 18 करोड़ 40 लाख थी। ये बांध 65 मीटर लंबा और 56 मीटर चौड़ा भी है। आप देख सकते हैं इमेज में पूरी चीज़ें यहाँ पे आपको सो रही है। और यहाँ के पावर स्टेशन में 23 मेगावाट के 5 टरबाइन और इनकी कुल क्षमता है 115 जो कि मेगावाट। तो ये आप याद रखिएगा कितनी क्षमता है। बेसिकली यहाँ पे इतनी चीज़ें नहीं पूछी जाती है, बट आप याद रखिएगा कोई फैक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है। बरडिया अमरा के बारे में बात करें, देखिए मंदसौर जिले का ये जो गांव है, ये गांव यहाँ स्थित है। श्री बाबा रामदेव मंदिर के कारण काफ़ी प्रचलित ये है, और इस कारण इस गांव को छोटा रुनीजा के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है 110% कि मध्य प्रदेश का जो छोटा रुनीजा है किसे कहा जाता है, या फिर मध्य प्रदेश का रुनीजा किसे कहा जाता है, या फिर छोटा रुनीजा किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बरडिया अमरा को। बरडिया अमरा जो आता है मंदसौर में आता है। क्लियर चीज़ याद रखिएगा। हर साल यहाँ बाबा रामदेव जी का विशाल भंडारा जो है लगाया जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। मंदसौर जिला भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है, आपको याद है, और जिले का जो मुख्यालय है मंदसौर है। और मेवाड़ के अंतिम किले के रूप में मेवाड़ महाराणा द्वारा नियंत्रित किया जाता था, और समय के साथ साथ तोमर राजपूत द्वारा भी संरक्षित किया गया था। मंदसौर का जो सबसे बड़ा गांव है वो है कयामपुर। तो याद रखिएगा मंदसौर का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? कयामपुर यहाँ का सबसे बड़ा गांव है। आगे बात करेंगे जिला मुख्यालय शहर मंदसौर से इसका जो है नाम पड़ा है, और यह माना जाता है कि यह नाम मरहसौर से विकसित हुआ है, जो कि यहाँ मरह और सौर था। दसौर से मिलकर यहाँ पर बना हुआ है, जो कि 2 गांवों का नाम थे, जिनके विलय से इस शहर का जो नाम पड़ा है मंदसौर पड़ा है। एक था आपका मरह और एक था सौर, तो मंदसौर इसका नाम पड़ा है अपभ्रंश होकर। और प्राचीन काल में इस शहर को दसपुर के नाम से जाना जाता था। तो ये भी आप चीज़ें याद रख सकते हैं, बाकी इतनी चीज़ें यहाँ पर नहीं पूछ जाएंगी। और अगर बात करें आगे, तो यहाँ जो है अफीम उत्पादक विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की जो अफीम है, अफीम का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक होता है, यानी विश्व में सबसे अधिक जो अफीम का उत्पादन होता है यहीं पर होता है मंदसौर में। इस कारण भी यह जो जिला है पूरे देश में जाना जाता है। स्लेट पेंसिल उद्योग भी इस जिले में महत्वपूर्ण उद्योग है। यहाँ शक्कर उद्योग भी स्थापित है। इसी के साथ में पवन चक्की के फार्म की स्थापना के लिए भी CWET द्वारा जिले के कुछ हिस्सों का मुआयना किया गया है। जल्द ही वहाँ कुछ फार्मों की स्थापना की जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा बात करेंगे मंदसौर पुरातात्विक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सिवना नदी के किनारे स्थित भगवान पशुपति मंदिर के कारण यह जो है देश भर में प्रसिद्ध है। इसे नेपाल के काठमांडू स्थित भगवान पशुपतिनाथ के समान ही माना गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पर यह मंदोदरी का जन्म स्थान भी है, जो रावण की पत्नी है। और मंदोदरी जो शब्द है, मंदसौर शब्द को मंदोदरी नाम से भी जोड़ कर देखा जाता है। तो मंदसौर और मंदोदरी दोनों को नामों को जोड़कर भी यहाँ पर देखा जाता है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। आगे बात करेंगे मंदसौर पुरातात्विक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिवना नदी के किनारे स्थित भगवान पशुपति मंदिर के कारण यह जो है देश भर में प्रसिद्ध है। तो देखिए ये चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। थोड़े से और आगे बढ़ते, देखिए आप प्रैक्टिस सेट हम लगा लेते हैं। जो फैक्ट हम कवर कर चुके हैं उनके बारे में IMP फैक्ट हम देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ी सी और चीज़ें आपको बता देते हैं, क्योंकि जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखिए गुप्तकालीन अभिलेख, इस जो कि अभिलेख में बंधु वर्मा को जुलाहा श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर हेतु दान का उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है इस अभिलेख में। और दूसरा सर्वाधिक अफीम उत्पादक जी आपका है मंदसौर। स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना भी यहीं पर है। इसके साथ में मोस्ट टाइम पे एक और फैक्ट आपका निकल कर आ रहा है कि जो है प्राचीन में इसको दसपुर के नाम से जाना जाता था। इसके साथ में मालवा को जो है इसे सिंह द्वार बोला जाता है। तो मालवा का सिंह द्वार किसे बोला जाता है? मंदसौर को बोला जाता है। ये आप याद रखिएगा। राजस्थान का सीमांत प्रहरी कौन है? तो वो मंदसौरी है। तो राजस्थान का सीमांत प्रहरी भी आपसे पूछा जाए तो मंदसौर ये रहेगा। हिंगलाजगढ़ जो पहाड़ी और किला जो है ये यहीं पर है आपका मंदसौर में। हिंगलाजगढ़ अगर पूछा जाए हिंगलाजगढ़ कहाँ पर है, तो ये आपका मंदसौर में है। भानपुर आपका जो कि मंदसौर में है। और भानपुर में क्या है? यहाँ पर चंबल नदी पर बांध निर्मित है गांधी सागर, और इसकी जो विद्युत क्षमता है वो कितनी? 115 मेगावाट है।
क्लियर है। गांधी सागर अभ्यारण्य है, इसमें मुख्यतः नीलगाय देखने को मिलती है, इसके साथ में चिंकारा और तेंदुआ भी कभी कभी देखे जाते हैं। गांधी सागर आपका एक पावर प्लांट है और जो यहीं पर आपको मंदसौर में है। क्लियर है चीजें। और सीतामऊ भी यहाँ का एक फेमस स्थान है, ऐतिहासिक स्थल यहाँ पे है सीतामऊ, जो कि मंदसौर में आता है। और ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में हो सकता है आपको देखने को मिले। अगर हम बात करें, गांधी सागर और मंदसौर को दो भागों में बांट देता है, यानी गांधी सागर जो अभ्यारण्य है ये आपका मंदसौर को दो बराबर भागों में बांट देता है, पश्चिमी मंदसौर और पूर्वी मंदसौर। तो ये भी आप याद रखिएगा कौन बांट देता है। देखिए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, पूरा IMP फैक्ट आपको क्लियर कर चुके हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है। आपको बता चुके हैं, आई होप का आप सभी को क्लियर होगा। जल्दी से क्लिक करिएगा, क्या आपका जवाब होगा। जी बिल्कुल, मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दसपुर। मंदसौर का जो पुराना नाम है वो दसपुर है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंदसौर किस नदी के किनारे स्थित है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, सही जवाब होगा इसका शिवना। बिल्कुल, मंदसौर जो स्थित है आपका वो शिवना नदी के किनारे स्थित है, डी ऑप्शन सही जवाब इसका हो जाता है। आगे बात करेंगे, कहाँ पर गुप्त शैली से निर्मित पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि पशुपति का नाथ का मंदिर है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंदसौर। मंदसौर में आपका ये, और ये गुप्त शैली से निर्मित है पशुपतिनाथ का मंदिर, जो कि मंदसौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मंदसौर में स्थित है, क्या स्थित है मंदसौर में। तो देखिए यहाँ पे इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका जो है गांधी सागर बांध और गांधी सागर अभ्यारण्य दोनों जो है आपके मंदसौर में स्थित है। तो दोनों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अफीम उत्पादक जिला कौन सा है। तो आप सभी को पता है अफीम उत्पादक जो जिला है वो है आपका मंदसौर, बी आपका ऑप्शन जो है सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मंदसौर के किले का जो निर्माण है किसने करवाया था, इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी, डी ऑप्शन सही जवाब इसका होगा। मंदसौर के जो किले का निर्माण करवाया था किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ये भी आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, जो कि हम आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं। गांधी सागर जो बांध स्थित है किस नदी पर स्थित है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है और कई बार आगे भी पूछे जाने के चांसेस है। तो देखिए गांधी सागर जो बांध है वो आपका चंबल नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है, गांधी सागर जो बांध है ये आपका चंबल नदी पर स्थित है, याद रखिएगा मोस्ट IMP है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और अगर हम बात करें पशुपतिनाथ मंदिर, तो ये शिवना नदी के तट पर बसा हुआ है। दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, गांधी सागर पूछा जाए चंबल नदी, और अगर आपसे पूछा जाए पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है, तो ये आपका शिवना नदी है। इनको आप फैक्ट को आप जरूर से याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।